हेलो सुपर फ्रेंड्स। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के सीक्रेट फैक्ट्स, मिस डिटेल्स और बहुत सारी ईस्टर एग्स आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं। अब गार्डियंस मूवीज को जेम्स गन ने डायरेक्ट किया है, जो खुद एक बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है, जिस वजह से दोनों मूवीज में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग ईस्टर एग्स रखे गए हैं, इसलिए केवल 13 पॉइंट्स इंक्लूड करना अनफेयर होगा। तो आज का वीडियो कोई टॉप 13 एपिसोड नहीं होने वाला, बल्कि जितने भी ईस्टर एग्स या सीक्रेट फैक्ट्स या डिटेल्स मुझे इंटरेस्टिंग लगे हैं वो सारे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पहली गार्डियंस मूवी के सारे ईस्टर एग्स मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी भी ऐसी कई सारी डिटेल्स हैं जो मूवी के डायरेक्टर के अकॉर्डिंग अभी रिवील नहीं हो पाई हैं। तो केवल जो पॉइंट मुझे इंटरेस्टिंग लगे हैं वही मैं बताने वाला हूं। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। पहली गार्डियंस मूवी की बिगिनिंग काफी इमोशनल दिखाई गई। पीटर के ग्रैंडपा का रोल एक्टर ग्रेग हेनरी ने प्ले किया था, जो डायरेक्टर जेम्स गन की ज्यादातर मूवीज में दिखे जाते हैं। इससे पहले हेनरी गन के साथ स्लिथर, सुपर और बेल्को एक्सपेरिमेंट जैसी मूवीज में नजर आ चुके हैं। मूवी की शुरुआत में 1988 की अर्थ दिखाई जाती है, और हो सकता है काफी लोगों से डिटेल मिस हो गई हो कि इस सीन में पीटर के पीछे उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की पिक्चर लगी हुई है। वैसे पीटर पूरी मूवी में ऑसम मिक्स वॉल्यूम 1 सुनता रहता है, जो टेप उसकी मॉम ने उसे दी थी। इसमें जो सारे सॉन्ग्स थे वो थे ब्लू स्वीट का हुक्ड ऑन अ फीलिंग, रास्पबेरीज का गो ऑल द वे, नॉर्मन ग्रीनबॉम का स्प्रिट इन द स्काई, मून इज डे ड्रीम, फूल्ड अराउंड एंड फेल इन लव, आई एम नॉट इन लव, आई वांट यू बैक, कम एंड गेट योर लव, चेरी बॉम्ब, स्केप, ओहो चाइल्ड, एंट नो माउंटेन हाई इनफ थे। अगला फैक्ट काफी लोगों को पता होगा कि पीटर की मॉम मेरेडिथ क्विल कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में भी नजर आ चुकी हैं, जहां वो कैप्टन अमेरिका की एक फैन थी और ऑटोग्राफ लेने आई थी। बिल्कुल वही जिसको देखकर हमारे सख्त कैप्टन भी पिघल गए थे। इसके बाद मूवी में मोरैक प्लेनेट दिखाया जाता है। अब इस नाम का मार्वल कॉमिक्स में कोई प्लेनेट नहीं है, बल्कि एक क्री लीडर है। इसके अलावा मोरैक प्लेनेट के जो कोऑर्डिनेट्स नीचे लिखे हुए हैं वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के रियल कोऑर्डिनेट्स हैं। वैसे जिनको नहीं पता, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे के सबसे करीब वाली मेजर गैलेक्सी है। मोरैक प्लेनेट पर ही जब स्टार लॉर्ड होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्रिएट कर रहा था, तो एक डॉग भी दिखता है। अब ये डायरेक्टर जेम्स गन का रियल डॉग था, जिसका नाम डॉक्टर वीजली वॉन स्पीयर्स था। लेकिन अभी कुछ मंथ्स पहले ही डॉक्टर वॉन स्पीयर्स की डेथ हो गई, जिसकी वजह से दुखी जेम्स गन ने सुसाइड स्क्वाड के सीक्वल की प्रोडक्शन को कुछ टाइम के लिए रोक दिया था। पावर स्टोन को लेने से पहले स्टार लॉर्ड एक स्केलेटन घुमाता है। अब ये अजीबोगरीब जानवर सी बनावट वाला स्केलेटन कॉर्बिनेट प्रजाति का ही बीटा रे बिल भी है, जिसका रेफरेंस हम थॉर रैग्नारॉक में भी देख चुके। उसके बाद शिप में जो पीटर की फ्रेंड दिखती है बरीट, ये मार्वल कॉमिक्स में क्राइलर प्लेनेट के एक टेक्नो आर्टिस्ट है, जो आर्ट फिल्म बनाने के लिए फेमस है। कॉमिक्स में हल्क के ऊपर भी एक आर्ट फिल्म द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द इनक्रेडिबल हल्क बना चुकी है। उसके बाद एक क्री वॉरशिप द डार्क ईस्टर दिखता है, जिसके नीचे लिखे कोऑर्डिनेट्स को अगर नंबर 2 लेटर्स पैटर्न में चेंज करें तो दिस इज मॉम्स कैंसर में चेंज होता है। ये मूवी में पीटर क्विल की मॉम का रेफरेंस है। वैसे इस फैक्ट को कुछ यूट्यूबर्स और रेडिट यूजर्स काफी टाइम खर्च करके डिस्कवर कर पाए हैं। उसके बाद जेंडार में जब रॉकेट स्टैनली को स्पॉट करता है, तो जेम्स गन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज अपीयर हो रही है स्क्रीन पर वो स्क्रल लैंग्वेज है, जिनमें से एक लाइन का मतलब एक्सेल्सियर है, जो द ग्रेट स्टैनली का फेवरेट कैच फ्रेज था। वैसे जेम्स गन के इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग या तो स्टैनली इस कैमियो में स्क्रल का रोल प्ले कर रहे थे, या फिर रॉकेट का ये डिवाइस स्क्रल टेक्नोलॉजी का था। स्क्रल्स को हम कैप्टन मार्वल में भी देख चुके हैं, जो कि शेप शिफ्टर एलियंस हैं। फिर ब्रोकर की दुकान पे ये जो आर्टिफैक्ट है वो कॉमिक्स के यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रुथ का रेफरेंस है, जो मार्वल कॉमिक्स में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के विलेंस हैं। ये एडम वॉरलॉक के एविल सेल्फ द मैगस की पूजा करते हैं। अब गार्डियंस के मग शॉट्स की बात करें तो पीटर का नाम पीटर जेसन क्विल लिखा है। अब जेसन कॉमिक्स में स्टार लॉर्ड के वालिद यानी कि अब्बा थे, जो ज्यादा कुछ उसके लिए छोड़ के गए नहीं है। उसके बाद गमोरा के आगे लिखा है द लास्ट ऑफ द जेहोबरी पीपल, जो इन्फिनिटी वॉर में गलत साबित हो गया, क्योंकि थैनोस हमेशा प्लेनेट के आधे लोगों को ही मारता था, इसलिए गमोरा अपने प्लेनेट की आखिरी नहीं हो सकती है। इसके बारे में जेम्स गन ने कहा भी था कि मूवी की ऐसी डिटेल है जिसको चेंज करना चाहेंगे। रॉकेट के मग शॉट में भी कॉमिक बुक रेफरेंसेस मिलते हैं, जहां उसका होम प्लेनेट हाफ वर्ल्ड है और उसकी सोलमेट लाइला है। साथ में ग्रूट का भी होम प्लेनेट बताया जाता है, प्लेनेट एक्स। उसके बाद जिस हाई सिक्योरिटी प्रिजन में गार्डियंस को ले जाया जाता है उसका नाम द किल्न है। अब एक फनी चीज जो जेम्स गन का ट्रेडमार्क रहा है इस मूवी में, वो ये कि इस पूरी मूवी में जितनी भी लोकेशंस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को नंबर 2 लेटर पैटर्न में चेंज करने पर काफी फनी या फिर डीप वन लाइनर्स मिलते हैं। जैसे इसका मतलब है दिस इजंट रियल, ये असली नहीं है, असली है। इस प्रिजन में कुछ कैमियोज भी देखने को मिलते हैं। जैसे इस पिक्चर में सबसे लेफ्ट में लॉयड कॉफमैन है, जो एक मूवी प्रोड्यूसर और जेम्स गन के फ्रेंड और मेंटोर भी हैं। इसके अलावा ये जो नीला और फूला एलियन है उसकी वॉइस नाथन फिलियन ने दी है। ये टीवी शो फायरफ्लाई से काफी फेमस हुए थे और जेम्स गन के काफी अच्छे फ्रेंड भी हैं, और अपकमिंग मूवी सुसाइड स्क्वाड में भी नजर आने वाले हैं। पीटर क्विल की ऑरेंज और ब्लू कलर की शिप का नाम मिलानो था, जो कि उसकी फेवरेट एक्ट्रेस
एलिसा मिलानो के नाम पर रखा गया। शिप में एक सीन में पीटर क्विल रॉकेट को रेंजर रिक बोलता है, तो रेंजर रिक चिल्ड्रंस नेचर मैगजीन का एक कार्टून रकून कैरेक्टर था। अब ये डिटेल ये भी शो करती है कि पीटर को अर्थ पर बिताया हुआ अपना थोड़ा टाइम भी काफी अच्छे से याद है और इसीलिए ग्रूट को गिविंग ट्री निकनेम से बुलाता है। अब गिविंग ट्री स्टोरी के बारे में तो हम सब ने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। इस स्टोरी को सेल सिल्वरस्टीन ने लिखा था। उसके बाद नोवेयर, जो कि एक कॉस्मिक एंटिटी की खोपड़ी जैसा दिखता है, उसके कोऑर्डिनेट्स का मतलब है मेरेडिथ क्विल एक्स, यानी पीटर की मॉम, जो कि इस पूरी मूवी में सीक्रेटली छिपी हुई हैं। अब बारी आती है तांत्रिक सी शक्ल वाले द कलेक्टर की। तो कलेक्टर के म्यूजियम में बहुत सारी चीजें देखने को मिली, चाहे वो थॉर द डार्क वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हो, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हो या फिर इन्फिनिटी वॉर में हो। तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादातर चीजों के बारे में बता पाऊं। सबसे पहले कॉस्मो द स्पेस डॉग दिखता है, जो कॉमिक्स में एक सोवियत एक्सपेरिमेंट में स्पेस में भेजा गया, जहां से वो नोवेयर पहुंच गया, कुछ पावर्स भी मिल गई, जिसके बाद वो नोवा के साथ मिलकर मिस्ट्री सॉल्व करने लगा। एक जे हावर्ड द डक भी दिखता है, जो 70s की कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कराया गया। ये भी डेडपूल की तरह अपने कॉमिक बुक एनवायरनमेंट से अवेयर है। वैसे ही हमें वॉल्यूम 2 में और एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल में भी देखने को मिला था। पहले थॉर द डार्क वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में, फिर गार्डियंस मूवी में कलेक्टर के पास एक ककून दिखा, जिसको उस टाइम फैंस एडम वॉरलॉक समझ रहे थे, लेकिन जेम्स गन ने क्लियर किया कि ये ककून सोवरेंस के बनाए हुए पहले ककून्स में से एक था, लेकिन एडम नहीं है, जो कि वॉल्यूम 2 में क्लियर भी हो गया था। एक जगह थॉर द डार्क वर्ल्ड के विलन्स डार्क एल्फ्स में से एक डार्क एल्फ भी देखा जा सकता है। दूसरी तरफ एक चितौरी एलियन भी देखा जा सकता है, जिसकी आर्मी के साथ मिलकर लोकी ने न्यूयॉर्क पर अटैक किया था पहले एवेंजर्स मूवी में। एक और जगह जेम्स गन की 2006 की फेमस हॉरर कॉमेडी मूवी स्लिथर के स्लग्स देखे जा सकते हैं। इनका मार्वल कॉमिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत से ईस्टर एग्स जेम्स गन ने फेमस मूवीज और टीवी शोज से भी लिए हैं। इन्फिनिटी वॉर में एक बंदा जो गांधी जी का नीला वर्जन लग रहा था, वो गांधी जी नहीं है, बल्कि अरेस्टेड डेवलपमेंट टीवी शो के टॉबिस का रेफरेंस है। ये तब का टाइम था जब उसने ब्लू मैन ग्रुप के लिए ऑडिशन दिया था। इस शो के कई एपिसोड रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किए हैं, जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर भी डायरेक्ट की थी। एक केस के अंदर एक फ्रॉस्ट जायंट भी दिखता है, जिनको हम थॉर मूवी में यूटनहाइम में देख चुके हैं। थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद कलेक्टर के पास कुछ टाइम के लिए रियलिटी स्टोन भी रहा था, जब तक थैनोस ने उससे वो ले नहीं लिया था। कलेक्टर के पास 2 क्राइलोरियंस भी थे, जिनमें से एक करीना ने खुद को उड़ा लिया था और दूसरी ये थी जो बॉक्स के अंदर थी। इससे पहले स्टार लॉर्ड की जिस फ्रेंड के बारे में हम बात कर चुके थे, बरीट, वो भी क्राइलोरियन थी। इसके अलावा हैक्टेरियन प्रजाति का भी एक एलियन कलेक्टर के पास था, जो एजेंडार प्लैनेट में दिखे थे और वॉल्यूम 2 में एरागो 7 में भी दिखे थे। ये सारी प्रजातियां मार्वल कॉमिक्स से इंस्पायर्ड हैं। जैसे प्लैनेट ज़ेरोन की एक ज़ेरोनियन थॉर द डार्क वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखी थी। कॉमिक्स में इनके किंग रेंडाउ और हल्क के बीच एक फेमस फाइट हुई थी। इसके अलावा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी प्रेल्यूड कॉमिक में जब कलेक्टर की बात होती है, तो एक केस में एम्फीबियस एलियन भी दिखाया जाता है। मूवी में कॉर्नर में एक केस में नासा का स्पेस सूट भी दिखाया जाता है, जो एक्चुअली एक एडवांस क्रू एस्केप सूट है, जो कई सारी स्पेस मूवीज में आप देख चुके होंगे। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी थी जिनका कोई कॉमिक्स कनेक्शन मुझे नहीं मिल पाया, जैसे साइक्लोपियन एलियन, ये जायंट बटरफ्लाई और ये एलियन प्लांट। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में मेरा भी ज्ञानवर्धन करें। इसके बाद एक ऑक्टोपस जैसा क्रीचर भी है, जो थॉर कॉमिक्स में अपीयर होने वाले ह्यूमर प्लैनेट का फॉर्मल हॉटी है। इसके अलावा जो लंबा सा एलियन है, वो फैंटास्टिक 4 कॉमिक्स में अपीयर होने वाला पॉपियन लग रहा है। एक और ब्लड चीज दिख रही है, जो थॉर मूवी के डिस्ट्रॉयर जैसा लग रहा है। वैसे डिस्ट्रॉयर तो खुद ही थॉर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो फिर एक कॉमिक्स से कलेक्टर का एथरियन आर्मर हो सकता है, जो कलेक्टर का बैटल सूट है। वैसे लास्ट में एक और एलियन जैसा कुछ है, जो क्लियर नहीं कि क्या है। काफी फैंस के अकॉर्डिंग ये बीटा रे बिल या उसी की प्रजाति कार्बोनेट का कोई है, लेकिन जेम्स गन ने भी क्लियर किया था कि ये बीटा रे बिल या कोई कार्बोनेट नहीं है। तो ये तो बात हुई कलेक्टर के कलेक्शन। अगला फैक्ट मुझे रेडिट से मिला है। तो जब कलेक्टर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में गार्डियंस को बता रहा था, तो स्टार लॉर्ड के पीछे एक इमेज दिखती है। यही इमेज हमें मोरैक के टेंपल में भी दिखी थी, जहां 4 एंटिटीज इन्फिनिटी स्टोन्स फोर्ज कर रही थी। ये डेथ, एंट्रोपी, एटर्निटी और इन्फिनिटी हैं। वैसे इसी सीन में एसॉन द सर्चर सेलेस्टियल भी दिखता है। योंडू की रेवेजर शिप में जो कंप्यूटर वॉइस सुनाई देती है, ये वॉइस म्यूजिशियन एंड फिल्म मेकर रॉब जॉम्बी की है। शिप पर जिस रेवेजर की आई रॉकेट मांग रहा था, वो म्यूजिक कंपोजर टाइलर बेट्स हैं। योंडू के साथ में रहने वाले क्रैगलिन का रोल जेम्स गन के भाई शॉन गन ने प्ले किया था। वैसे जेम्स गन का भी कैमियो था मूवी में। जिन फेसलेस सकारिन को योंडू ने उड़ता हुआ तीर देके मारा था, उनमें से एक जेम्स गन भी थे। अब इसका मतलब जेम्स गन भी उड़ते हुए तीर के शौकीन है। तो गाइज, ये थे पहली गार्डियंस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और ईस्टर एग्स जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। आई होप ये वीडियो देखकर आपको पूरी मूवी से रिलेटेड कुछ नई डिटेल्स पता चली होंगी। खैर, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतने टाइम बाद अब इन मूवीज की बात क्यों कर रहे हैं। तो यार, सभी लोग घरों में ही हैं, कोई नई मूवी भी नहीं आ रही है, तो उनके बारे में इतनी डिटेल्स भी नहीं है कि वीडियोस बनाए। इसीलिए जो भी मूवी मैं रिवॉच कर रहा हूँ,
आपको उससे रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसलिए अगला वीडियो गार्डियंस वॉल्यूम 2 पर होने वाला है। वैसे पहली गार्डियंस मूवी से आपका फेवरेट मोमेंट आप कमेंट्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे दोनों नीले बर्फीले चैनल्स को, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें और लेटेस्ट न्यूज़ एंड फैक्ट्स के लिए चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहिए।